प्यारे दर्शकों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मैं रमा जोशी, ज्योतिषी, रेकी हीलर, वास्तु कंसल्टेंट, अंक शास्त्री और ऑरा रीडर। प्यारे दर्शकों, आज मैं उनकी बात करूंगी जिनकी कुंडली के दूसरे भाव में राहु बैठे हुए। वो कुछ इस तरीके से दिखेंगे। जल्दी से अपनी कुंडली चेक कर लीजिए, कहीं आपकी भी कुंडली के दूसरे भाव में राहु तो नहीं है। किस तरीके की परिस्थितियां ये राहु आपको देने वाला है, आप कैसे व्यक्ति होंगे, विवाह कैसा होगा, संतान से रिलेटेड क्या बातें होंगी, बहुत सारी चीजें बताने वाली हूँ। जल्दी से अपनी कुंडली चेक कर लीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्यारे दर्शकों, सबसे पहले तो आप खुश हो जाइए। अगर आपकी कुंडली के दूसरे भाव में राहु बैठा है तो आपकी वाणी में सरस्वती का निवास है, क्योंकि आपकी वाणी जो कि राहु से रिलेटेड है, पूर्व जन्म की चीज़ों से रिलेटेड है। आपकी वाणी पे पूर्व जन्म का प्रभाव हो गया। जो चीज़ें आप जान रहे हैं, समझ रहे हैं, पूर्वाभास का प्रभाव हो गया, तो आपको पहले ही चीज़ें पता चल जाती है। आप जो बोलते हैं ना, वो सच हो जाता है। आप किसी के बारे में अच्छा बोलें, वो भी सच हो जाता है। बुरा बोलते हैं, वो भी सच हो जाता है। तो अच्छा अच्छा बोलिए, कभी अपने लिए भी गलत मत बोलिए, बढ़िया बढ़िया बोलिए। जो आप बोलेंगे ना, वो चीज़ें हो जाएंगी। आपकी वाणी डायरेक्टली आपकी आत्मा से कनेक्टेड है, जो कि चीज़ों को समझ लेती है, आभास कर लेती है, चीज़ों को पहचान लेती है। अब दूसरा भाव जो कि कुटुंब का है, जिस कुटुंब में आप पैदा हुए, वहाँ आप सबकी हेल्प करना चाहते हैं, एक अपनी सलाह देना चाहते हैं, सबको समझाना चाहते हैं, एक अपनी पोजीशन बनाना चाहते हैं, वो आपकी बनती है। लेकिन ये राहु वहाँ मतभेद कर देता है। आपके परिवार में सब लोग आपकी सुनते हैं, आपके साथ रहते हैं, लेकिन मतभेद भी होता है कुछ ना कुछ, क्योंकि राहु भ्रम डाल देता है, इल्यूजन डाल देता है उनके मन में, आपके मन में। या तो आप अलग तरीके से रहते हैं उनसे, वो अलग तरीके से रहते हैं, उनके जो नियम धर्म है उनके हिसाब से आप नहीं चलते, लेकिन आप सपोर्ट करते हैं, अपनी फैमिली को कभी नहीं छोड़ते। अगर बात करें आपकी वाइफ की, तो आप अपनी वाइफ का साथ भी हमेशा निभाते हैं। आपको बहुत अच्छा जीवन साथी मिलता है, जो कि हमेशा आपकी केयर करता है, आपकी परवाह करता है, और आप उस चीज़ को समझते भी हैं। लेकिन आप छेड़ा छाड़ी ज़रूर करते, क्योंकि वाणी पे राहु बैठा है ना कुछ गोल मोल उल्टा सीधा तो आप बोलेंगे ही बोलेंगे। अब जो भी आपके जानने हैं, पहचानने वाले हैं, सबको पता है कि आप बहुत अच्छी सलाह देंगे, आप बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को बताएंगे, तो सब आपकी सलाह ले लेते हैं, काम कर लेते हैं, और बाद में कहते हैं भाई ये तो हमने अपने हिसाब से किया है, आपकी सलाह से नहीं किया। और आपके रिश्तेदार, परिवार वाले नहीं आपके काम आते, आपके मित्र आपके काम आ जाते हैं। आपकी सलाह से तो सब लोग काम कर लेते हैं, लेकिन आपको जब ज़रूरत होती है तो आपके मित्र ही काम आते हैं। आप अपनी संतान से बहुत प्यार करते हैं, बहुत। आप उनके खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकते, और उनके लिए आप कुछ भी करते हैं, कुछ भी जो आपके एक्सेस में नहीं है उससे भी बाहर जाके करते हैं। उनके खिलाफ आप कुछ नहीं सुन सकते, कोई बोलेगा तो आप उसको छोड़ते नहीं। अपनी संतान के लिए मर मिटने वाले होते हैं आप। लेकिन प्यारे दर्शकों, आपकी जेब में पैसा नहीं टिकता, आपके हाथ में पैसा नहीं टिकता। हालांकि आप फिजूल खर्च भी नहीं, आप बहुत सोच समझ के खर्चा करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा खर्चा आ ही जाता है कि आपको खर्चा करना पड़ जाता है। फिर वही हिसाब हो जाता है, तो आपके पास पैसा नहीं टिकता, चाहे पैसा कितना भी आए, कुछ ना कुछ करके फिर वो निकलता रहता है। आपकी एक बुरी आदत है, जब आप जवानी में होते हो ना, आप बिल्कुल फोकस नहीं करते आपको जीवन में क्या करना है, मौज मस्ती करते रहते हैं। फिर जब प्रोफेशन का टाइम आता है, तब आपको लगता है अरे मैंने तो सोचा ही नहीं मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। और आपकी 22 साल से 42 तक की जो उम्र होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उस समय आप अपना प्रोफेशन भी चुनते हैं, काफ़ी सीरियस हो जाते हैं, शादी होती है, बच्चे होते हैं, मैच्योर होते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं। और 42 के बाद के जो एक्सपीरियंस है ना, उसके ही हिसाब से आप अपने जीवन यापन करते हैं, आगे चलते हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, चीज़ों को समझ लेते हैं, महसूस कर लेते हैं। हमेशा अपनी आत्मा की बात सुनिए। राहु जो होता है ना, वो सीधे आत्मा से कनेक्ट कर देता है। जो चीज़ें आपको आभास हो रही हैं उन्हें ही समझिए। पैसे के मामले में तो ज़्यादातर, परिवार के मामले में ज़्यादातर। आप जब दूसरों की सुनोगे तो फंसोगे, जब आप अपनी सुनोगे तो बिल्कुल नहीं फंसोगे, क्योंकि आपकी अंतरात्मा आपको क्या होने वाला है उससे कनेक्ट कर देती है। तो उससे आप जुड़े रहिए, उसी की बात सुनिए। बाकी आप उलझिए नहीं किसी की भी बातों में। अगर कोई कहता है कि नहीं हमारी सुन ले, नहीं, आप वही करिए जो आपको महसूस होता है, क्योंकि राहु आपको सबसे ज़्यादा बढ़िया गाइडेंस देने वाला है, आपकी आत्मा से कनेक्ट होकर। प्यारे दर्शकों, आपका ऐसा स्वभाव है ना, कोई आपके सामने तो आपके खिलाफ नहीं बोल सकता, आपके पीठ पीछे लोग आपकी बातें बनाते हैं, सामने बोलने की किसी की हिम्मत नहीं। लोग आपको बदनाम करते हैं, लोग बोलते हैं कि आप झूठे हैं, लेकिन आप झूठ नहीं बोलते,
आप अपनी बात को गोल मोल करके बोलते हैं और वो सही तरीके से उनको समझ में नहीं आती, तो वो उसे झूठ बोल देते हैं। लेकिन आप झूठ नहीं बोलते, हाँ आप घुमा फिरा के बात को ज़रूर करते हैं। लोग आपको बदनाम करते रहते हैं, लेकिन आप अपनी बात को प्रूव कर लेते हैं ताकत से, तो लोग उस समय तो चुप हो जाते हैं, फिर पीछे से कुछ ना कुछ बोलते हैं कि भाई ये कह रहा था, ये ऐसा है, इसने झूठ बोला, मुझे धोखा दिया। आपको पार्टनर तो बहुत अच्छा मिलता है, जीवन साथी बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन ससुराल पक्ष का जो आपका एक होती है ना रिलेशनशिप, वो आपकी न्यूट्रल होती है, कुछ भी नहीं होता। ना आपकी वहाँ से लड़ाई होती है, ना दोस्ती होती है। वहाँ ना आप किसी की हेल्प करना चाहते हैं, ना कोई आपकी हेल्प करता है। वहाँ से आप अपने निष्क्रिय से रखते हैं अपने संबंध। आपको सिर्फ अपने पार्टनर से मतलब होता है और अपनी उस फैमिली से जहाँ आप पैदा हुए हैं, उनके लिए तो आप बहुत कुछ करना चाहते हैं। लेकिन जो ससुराल होता है, वहाँ आपको कोई इंटरेस्ट नहीं होता, इसलिए वहाँ भी कोई इंटरेस्ट नहीं लेता आपके लिए। सेकंड भाव का राहु आपके कुटुंब के जो जुड़े हुए लोग हैं ना, उनको विदेश में भी बसाता है। विदेश के लोगों से आपके अच्छे संबंध होते हैं और आपकी प्रॉपर्टीज भी विदेश में हो सकती है, आपका पैसा भी वहाँ लगा हो सकता है। अगर आप वहाँ जाके बिजनेस करें, प्रॉपर्टी लें, तो उससे भी आपको बेनिफिट होने वाला है। तो प्यारे दर्शकों, बताइए अगर आपकी भी कुंडली के सेकंड हाउस में राहु है तो क्या इसी तरीके के प्रभाव आपको मिल रहे हैं? कमेंट ज़रूर डालिए। अगर नहीं भी है या आपको कोई आपके आसपास इस तरीके के नेचर वाला व्यक्ति दिख रहा है, तो चेक कीजिए क्या उसकी कुंडली में सेकंड हाउस में राहु है। इस तरीके से आप मुझसे जुड़े रहिए, कमेंट्स डालते रहिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपके लिए वीडियोस बनाने का मन करता है, लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो। और देखिए, अगर आपको वीडियोस ऐसी देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, मुझसे जुड़े रहिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।